नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। इस चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री वीडियोस कवर की हुई मिलेंगी और ये हमारी पूरी कोशिश है और गारंटी भी है कि आपको एकदम लाइव जैसा वातावरण कोचिंग क्लास में जिस प्रकार से आपके डाउट्स क्लियर होते हैं वैसा इन्वायरमेंट और बहुत बेसिक से आपकी शुरुआत की जाएगी ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। यहाँ फ्री ऑनलाइन क्लासेस, एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव क्लासेस, एजुकेशनल वीडियोस निरंतर ही आपको मिलती रहेगी और हमें और भी मोटिवेट और आगे नए वीडियोस अपलोड करने के लिए कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और भी प्रयत्नशील बने और आपके लिए फ्री वीडियोस अवेलेबल कराते रहें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से रिलेटेड, सॉइल एंड इट्स टाइप। तो आइए कुछ बेसिक से टर्म्स भी हम लोग इसमें समझ लें। जो फर्स्ट टर्म है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता क्या है, यहाँ आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स यूज रिसोर्सेज विदाउट डिप्लीटिंग दैम एंड ऑल्सो टू लुक आफ्टर द सोशल एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सच यूज़। सस्टेन का मतलब होता है जीवित रखना, बनाए रखना। इन द सेम वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज आप लोग क्लियर हो गया होगा। रिसोर्सेज मतलब होते क्या हैं? रिसोर्सेज वो होते हैं जिनसे हम कोई चीज़ अपने यूज़फुल के लिए किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, उनको रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कोल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये नेचुरल रिसोर्स हो गया। सनलाइट प्रोड्यूस करता है, नेचुरल रिसोर्स हो गया। इसी तरह मैन मेड रिसोर्स होते हैं। मैन मेड रिसोर्स जैसे प्लास्टिक हमारे यूज़फुल में आता है, वो रबड़, ये सारे क्या हैं? मैन मेड रिसोर्स हो गए। रबड़ इन द सेंस टायर, जो प्लांट से मिलता है रबड़, वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज़ है जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको हम इस वे में यूज़ करें कि उनकी क्वांटिटी आगे भी बनी रहे, वो ख़त्म ना हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स हमको डेवलपमेंट भी करना है और उस चीज़ को सस्टेन भी करना है, बनाए भी रखना है उसकी क्वांटिटी। आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये पॉइंट्स पूरी क्लियर हो गई होगी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट से आप क्या समझते हैं? कार्बन फुटप्रिंट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट आर जनरेटेड बाई आवर एक्शन। आपको सभी को मालूम है कि जो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, कार्बन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हीट को रिटेन करता है, अपने अंदर रखे रहता है। आप लोग क्लियर हैं इन चीज़ों से? कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन गैस की। कार्बन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO2। ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, कार्बन का होता है C। तो जो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो जो हीट होता है उसको वो रिटेन कर लेता है। तो वही चीज़ हम लोग कितने कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे क्या है? कार्बन के प्रोडक्ट हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, ये सारे क्या हैं? कार्बन के प्रोडक्ट हैं। तो इससे क्या होता है कि उसमें जो कार्बन कंपाउंड है, ये सारे को कार्बन कंपाउंड हम लोग बोलते हैं। आगे हम लोग अभी आपको और भी क्लियर करेंगे जब हम लोग फिज़िक्स पे आएंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें को हम लोग वेल डिफाइन करेंगे। तो अभी हम लोग टॉपिक को समझते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को। कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है? कार्बन फुटप्रिंट वो अमाउंट, कार्बन कंपाउंड का टोटल अमाउंट जो कि ग्रीन हाउस गैसेज, जिनको हम लोग कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन की अभी मैंने बताया कि प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को रिटेन करता है और इससे जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है? वो जो इन्वायरमेंट होता है वो हीट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। क्लियर है? एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि कितने ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहे हैं हमारे एक्शन से, डे टू डे एक्शन जो भी होते हैं, इंडस्ट्री, व्हीकल्स चल रहे हैं, जो भी है,
तो कितने निकल रहा है, ये हो जाएगा कार्बन फुटप्रिंट। ओके, अब हम आते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। अभी हमने कार्बन फुटप्रिंट में तो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हमने सुना, तो ग्रीन हाउस गैसेज होता क्या है। ग्रीन हाउस गैसेज देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ये आप लोग हमको सर्च करके बताएंगे। ठीक, तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या होते हैं, जो कार्बन के प्रोडक्ट्स हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक, मेनली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कुछ नाइट्रोजन भी आप ले सकते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो वो भी, उसकी भी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है कि वो हीट को रिटेन किया रहता है, जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, वो वार्म हो जाता है, वो हीट हो जाता है। इन सब गैसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्लियर है। ग्रीन से मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो हमारे लिए यूज़फुल है, नहीं। ग्रीन हाउस गैसेस वो हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट को हीट देते हैं, इन्वायरमेंट को वार्म कर देते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे जो भी एटमॉस्फेयर है उसको वो गर्म कर देते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस। क्लियर। तो आई होप कि सभी को ये क्लियर हो गया होगा। जनरली ग्रीन हाउस गैसेज आर फॉर्म्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आप लोगों को सभी को मालूम है, पेट्रोल, कोल। ठीक, जो भी डेड डिकेइंग फॉसिल फ्यूल बनता कैसे है, सभी को मालूम है कि वो क्या होते हैं, डेड डिकेइंग जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके जो बहुत सालों तक, कई सौ सालों तक वो जब ज़मीन के अंदर दबे रह जाते हैं, तो वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और उनको हम फिर अर्थ के अंदर से निकालते हैं एज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। जो अभी बेसिक हम लोग पढ़ा रहे हैं वो ये है ग्रीन हाउस गैसेज। आई होप सभी को ग्रीन हाउस गैसेज समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम लोग सॉइल पे आते हैं। तो सॉइल, पहला सॉइल जो होता है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बनता कैसे है, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम देखेंगे। तो पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो सॉइल की प्रॉपर्टी। यहाँ पे थोड़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल प्रॉपर्टी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ये जो है फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब इसमें पहला जो होता है पेरेंट्स रॉक। पेरेंट्स रॉक मतलब, पेरेंट आप लोग तो सभी जानते हैं, पेरेंट जहाँ भी शब्द आ जाए मतलब वो बना किससे है, मेन उसका वजूद कौन है, बना कैसे है। तो पहला हो जाएगा पेरेंट्स रॉक। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो रॉक्स होते हैं वो जो ज़मीन में, वो उनके ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, डेड डिकेइंग, अभी हमने फॉसिल फ्यूल भी पढ़ा कि जो कि पृथ्वी के अंदर दबते हैं, तो उसके उनमें से जो भी डेड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको हम लोग कह सकते हैं, ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट, या जो भी डेड डिकेइंग, तो उनमें से लिक्विड या फिर उनमें से मिनरल जो भी होता है वो क्या होते हैं कि जो भी रॉक्स हैं ज़मीन के अंदर इतने हाई प्रेशर पे दबते हैं कि उनमें मिनरल्स उत्पन्न हो जाती हैं, और रॉक्स के बीच में मिनरल्स आ जाती हैं। तो अब वो रॉक्स जब ब्रेक होगा, टूटेगा, किसी भी वेदरिंग कंडीशन या कुछ भी मान के चलिए, जिस भी वजह से वो टूट रहा है, तो उसमें से जो मिनरल्स हैं वो डिफ़ाइन करेंगे कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। तो पहला पेरेंट्स रॉक। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया होगा कि पेरेंट्स रॉक क्या है। नेक्स्ट क्लाइमेट। क्लाइमेट से आप क्या समझते हैं, अगर कोई भी पत्थर, रॉक्स जो भी है, उस पर किस तरह का क्लाइमेट पड़ रहा है। बहुत गर्म है तो कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो कि वो ख़त्म हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे कि गर्म से रिएक्शन करके कुछ नए केमिकल्स उसमें बनेंगे। प्रेसिपिटेशन, बारिश हो रही है तो उसमें से कुछ रिएक्शन होंगे। तो क्लाइमेट पे भी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है सॉइल की। अगर सूखा है तो सॉइल ड्राई रहेगा, ह्यूमस उसमें नहीं रहेगा, फर्टाइल नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट वेजिटेशन। वेजिटेशन से आप क्या समझते हैं, वेजिटेशन। अब आप बात करिए ऐसी जगह पे सॉइल कैसी होगी जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे हैं तो ऑब्वियसली पेड़ पौधे की कुछ टहनियाँ, कुछ पत्ते गिरते होंगे सॉइल पे, वो क्या होते हैं, वो फिर उसमें डिके होते हैं, उस सॉइल में डिके होते हैं, तो उनके जो मिनरल्स होंगे वो उस सॉइल को और फर्टाइल करेंगे, वो उसमें सॉइल में घुल मिल जाएंगे। तो क्लियर। और नेक्स्ट जितना टाइम के ऊपर भी सॉइल की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अभी न्यूली बेड सॉइल है
तो उसमें हो सकता है कि ह्यूमस नहीं हो। और अगर वेजिटेशन वाला सॉइल है तो अगर न्यूली मेड है तो उसमें बहुत सारी ह्यूमस होगा, फर्टाइल होगा। लेकिन अगर टाइम के साथ अगर उसको छोड़ा जाए, बहुत टाइम हो जाए, तो हो सके तो फर्टाइल भी नहीं होगा। तो टाइम भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रॉपर्टीज़ सॉइल प्रॉपर्टी बनाता है। क्लियर? तो हमने देखा सॉइल की प्रॉपर्टी, पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किस चीज़ से वो बना है। सॉइल किसी न किसी चीज़ से तो बना होगा। मेनली जो बनता है वो बनता है रॉक्स, पत्थर से। वो ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद नदी आती है, ऊपर से गिरते हैं, बहते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से ब्रेक होकर वो सॉइल बन जाते हैं। दूसरा क्लाइमेट, उन पे टेम्परेचर कैसा हो रहा है, बारिश उस पर कितनी हुई है। तीसरा है वेजिटेशन, किस जगह पे वो हैं सब। अगर फॉरेस्ट के सॉइल हैं तो वो फर्टाइल रहेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर के डेड डिकेइंग पार्ट्स मिलेंगे आपको, प्लांट्स के मिलेंगे। तो इस वजह से फिर टाइम के डिपेंड करते हैं, टाइम उन पे कितने टाइम पुराने सॉइल हैं, ये चीज़ें उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती हैं। नेक्स्ट, हाउ प्रेसिपिटेशन अफेक्ट सॉइल प्रॉपर्टीज़। तो प्रेसिपिटेशन, अभी हमने पढ़ा कि प्रेसिपिटेशन भी सॉइल की प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। तो यहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन कैसे सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है। प्रेसिपिटेशन डिटरमाइंस द रेट ऑफ वेदरिंग दैट ऑफन वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स। प्रेसिपिटेशन, जब बारिश होगी तो वो बारिश से डिफाइन होगा कि कितने न्यूट्रिएंट्स वॉश हो रहे हैं उसमें से। तो हमने जानते हैं इक्वेटोरियल रीजन जो होता है, जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको सबको मालूम होगा इक्वेटर, जहाँ पे सन की डायरेक्ट सनलाइट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रीज़न होता है वो बहुत ही टेम्परेचर उसकी हाई होती है। और ऑब्वियसली जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ रेनफॉल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है टेम्परेचर हाई होगा और वहाँ पे फिर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, और जो हवाएं होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, और इससे फिर वहाँ रेनफॉल होता है। तो प्रेसिपिटेशन आप लोग को क्लियर हो गया। प्रेसिपिटेशन क्या करता है कि वो डिफाइन करेगा कि सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है। जैसे इक्वेटोरियल रीजन में बहुत बारिश होती है तो उसमें से न्यूट्रिएंट सारे वॉश आउट हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जहाँ भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जब पड़ेगी मिट्टी में से, जब बारिश पड़ेगी तो मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सारे बहा के लेके चली जाएगी, तो वहाँ लेस फर्टाइल होगा। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लें कि जहाँ बारिश ज़्यादा होगी, जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ पे जो सॉइल होगा वो लेस फर्टाइल होगा, और जहाँ पे ठंडी रहेगी वहाँ पे जो सॉइल होगा वो मोर फर्टाइल होगा, मोर ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें मिलेंगे आपको। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल से हम क्या समझते हैं? सॉइल प्रोफाइल पहले उससे जानने से पहले जान लीजिए कि सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल क्या होता है। यहाँ आपको एक इमेज है, ये देखिए, ये लेयर है, लेयर ऑफ सॉइल। ऊपर जो सरफेस है ओ, नेक्स्ट टू इट ए, देन ई, बी, सी एंड लास्ट बेड रॉक। क्लियर? सबको क्लियर है ना? जी, बेड रॉक को हम लोग आर भी बोलते हैं। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, ओ ए ई बी सी आर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि होते क्या है ये सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल प्रोफाइल डिवाइडेड इनटू लेयर्स कॉल्ड हॉरिजॉन। सॉइल, किसी भी व्यक्ति का कोई प्रोफाइल होता है, वो करता क्या है, क्या क्या चीज़ें उसके में इंक्लूड हैं, कैसे बना है, तो ये सब चीज़ें सॉइल में भी हम जब पढ़ रहे हैं तो उनको सॉइल प्रोफाइल हम लोग नाम देते हैं, और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं लेयर्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्स। ठीक, क्लियर? अब इसमें क्या होता है, इन लेयर में पैरेलल लेयर होते हैं, एक के नीचे एक, ऐसे पैरेलल लेयर, जैसे हमने अभी पिक में देखा, हमने यहाँ पे देखा एक से एक पैरेलल लेयर में। ठीक, 1 2 3 4 5 टोटल हम लोग देख रहे हैं 6 लेयर इसमें है। ओके, तो आइए पढ़ते हैं इस लेयर को। ये सारी लेयर्स क्या होती हैं, ये अपने से अलग, सारी अपने से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और सब में अपनी अलग अलग खूबियाँ हैं। तो
आइए सॉइल प्रोफाइल सबको क्लियर है। सॉइल प्रोफाइल होता क्या है? सॉइल प्रोफाइल जो होता है वो लेयर्स को, सॉइल की जो पूरी प्रोफाइल होती है वो लेयर्स में डिवाइड की जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजन। अब उन लेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो लेयर होती है एक ऊपर और जस्ट उसके नीचे बेनीथ होती है, उसको हम लोग डिवाइड किए हैं OAEBCR, टोटल 6 लेयर में हम लोग डिवाइड किए हैं। क्लियर? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, OAEBCR। अब O को पढ़ते हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है ऊपर, हमने पिक में देखा था यहाँ पे, जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर यहाँ, इसको हम लोग कहेंगे O, टॉप मोस्ट। क्लियर? उसमें देखिए वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर कोई एनिमल, प्लांट, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक, इनके लीव्स ड्राइड हो गए हैं, ग्रासेस या कोई डेड लीव्स, कोई एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारे ऑर्गेनिक में ही इंक्लूड होते हैं। जब ये टॉप मोस्ट सॉइल पे ही तो पहले आएंगे, जब टॉप मोस्ट सॉइल पे आते हैं ये डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होके मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। क्लियर? तो इस वजह से क्या होता है, ये जो लेयर होती है वो ब्लैक ब्राउन और डार्क ब्राउन होती है। और वो क्यों होती है? मेनली बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट। तो आपको बस ओ होराइजन में ये जानना है कि जो सबसे टॉप मोस्ट, 2 चीज़ें याद रखनी है कि टॉप मोस्ट लेयर को ओ होराइजन, और नेक्स्ट उसमें जो रहता है वो ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट ए और द टॉप सॉइल। पहला जो था ओ होराइजन, उसको हम लोग बोलते हैं अपर लेयर। उसके बाद आता है ए, जिसको बोलते हैं टॉप सॉइल। पिक्चर में ये क्लियर कर लीजिएगा, इस पिक्चर को आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक, ये जो पोर्शन हो जाएगा, ये पोर्शन, ये आपका आ जाएगा टॉप सॉइल। ठीक, ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस लेयर। ठीक, क्लियर? ये इम्पोर्टेंट है आपको, ह्यूमस लेयर। क्लियर? इसमें क्या, बोथ ऑर्गेनिक और अदर डिकम्पोज्ड मटेरियल आपको मिलते हैं। और जो टॉप मोस्ट सॉइल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, और उसके अंदर हवाएं और वाटर दोनों मौजूद रहती हैं। पोरस में उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो अपार्ट होंगे, थोड़ी गैप होगी, जिसकी वजह से उसमें क्या, वो वाटर को होल्ड किया रहेगा, एयर को होल्ड किया रहेगा। और टॉप मोस्ट सॉइल की दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो सीड जर्मिनेशन जो होता है वो यहीं से शुरुआत करता है, और नए रूट जो होते हैं वो यहीं से प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? आपको टॉप मोस्ट सॉइल और ए होराइजन भी क्लियर है। क्लियर? तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ी, हमने पढ़ा पहला कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें जो सबसे अपर लेयर जो होता है उसमें से ऑर्गेनिक मटेरियल नीचे टाइम के हिसाब से नीचे चला जाता है और वो पहुंच जाता है टॉप सॉइल या फिर ए होराइजन पे पहुंच जाता है। और इस वजह से ये ह्यूमस लेयर भी होता है। ह्यूमस क्या होता है आप लोगों को सबको मालूम होगा, जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो होते हैं सॉइल में, जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। क्लियर? और इस वजह से इसमें हमने अभी पढ़ा कि एयर और वाटर दोनों ही स्टोर रहते हैं, इसमें गैप की वजह से एयर और वाटर स्टोर रहते हैं। तो ये सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिट देता है। और इसके अंदर बहुत सारे अर्थवॉर्म, फंगी, बैक्टीरिया रह जाते हैं, क्योंकि इनको वो चीज़ें जो उनको जीवित रहने के लिए चीज़ें हैं वो आराम से इस लेयर में मिल जाती हैं। नेक्स्ट ई होराइजन। ई होराइजन क्या है? जो ओ और ए के बाद आता है, ओ और ए के बाद जो आता है जोन ऑफ लीचिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ लीचिंग, उसको ई होराइजन नाम दिया गया है। क्लियर? और ये कहाँ रहता है? ये फॉरेस्टेड एरिया और लोअर क्ले कंटेंट रहता है। लोअर क्ले कंटेंट आप समझ सकते हैं, जो
मिट्टी देखे हैं, मिट्टी हम लोग जो देखते हैं, और वो मिट्टी में फर्टाइल न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं, और वही जैसे नीचे अब आप जाएंगे तो वो मिट्टी फिर नीचे वैसी नहीं मिलती है। तो इसमें क्या कहेंगे कि लो क्ले कंटेंट, मिट्टी जो ई में रहता है वो मिट्टी वैसी नहीं मिलेगी जो कि हमारे ओ और ए में अवेलेबल रहती है, वैसी मिट्टी यहाँ पे नहीं रहती है। मीन्स कहने का है कि उसमें कोई ऑर्गेनिक या फिर कोई भी गैप नहीं रहेगा जिससे वाटर और एयर उसमें मिले, तो ये लो क्ले कंटेंट इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट बी होराइजन, और इसको बोलते हैं सब सॉइल, इसको सब सरफेस होराइजन भी बोलते हैं। और ये होता है टॉप सॉइल के नीचे और बेड रॉक के ऊपर। लास्ट जो सॉइल का पार्ट होता है वो होता है बेड रॉक। रॉक से ही क्लियर है आप लोग का कि लास्ट एकदम हार्ड होगा और उसको हम लोग बोलते हैं बेड रॉक। और उसके ऊपर जो होता है वो भी जो बी होराइजन होता है बेड रॉक के ऊपर, वो क्या होता है कि वो भी इतने ऊपर प्रेशर से दबा रहता है कि ये भी थोड़ा हार्डर हो जाता है बाकी सारे ऊपर अपने लेयर की वजह से। और इसमें भी मैंने आपको बताया कि सबसे जो ऊपर रहेगा वो उसमें ऑर्गेनिक सबसे पहले अपर सॉइल में आएंगे, टॉप सॉइल में उसके बाद आएंगे, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वो लेस फर्टाइल होता जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल ऊपर ही रहते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल में न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं, जिस वजह से सॉइल फर्टाइल होता है। और अब जब बी होराइजन में आपको ये याद रखना है कि इसमें मिनरल्स, कुछ मिनरल्स और मेटलिक सॉल्ट होते हैं जैसे आयरन ऑक्साइड, ठीक, क्लियर। अब ये जो लेयर होता है इसमें वाटर होता है, क्यों? क्योंकि ऊपर हमने अभी पढ़ा कि ऊपर पोरस होते हैं जो पानी थोड़ी बहुत होल्ड होती है, लेकिन जब वो पोरस नीचे आती जाती है तो यहाँ ये हार्ड होने लगता है, तो यहाँ वाटर की प्रेजेंस ऊपर टॉप सॉइल सब सॉइल से ज़्यादा होती है, क्लियर। और जब हम लोग प्लॉइंग करते हैं खेतीबाड़ी नीचे से, तो इन लोगों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं कि इसमें भी जो मिनरल्स होते हैं, जो मेटल सॉल्ट होते हैं, वो ऊपर वाले सॉइल से मिक्स हो जाते हैं और वो खेती के लिए बहुत बड़ी उपयोगी का काम करते हैं, क्लियर। उसके बाद है हम लोग का सी होराइजन, जिसको हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रेटम, क्लियर। स्ट्रेटम मीन्स सबको मालूम होगा, स्ट्रेटम मीन्स होता है लेयर। सी में यहाँ देखिए, सी ये जो आ गया, ये जो सी है यहाँ आप लोगों को क्लियर होगा, इसमें ये टोटली हार्ड हो जा रहा है और इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं है, ठीक, इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं है। ओ में आप लोग देख सकते हैं, ओ जो होता है वहाँ पे पेड़ पौधे की जो भी पत्तियाँ और जो भी चीज़ें हैं वो पहले आके गिरती हैं, इस वजह से वहाँ ऑर्गेनिक ज़्यादा है। नीचे जो है कुछ आप लोग को डॉट 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 दिख रहा है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है, तो इससे क्या है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स और एयर के जो है, इस वजह से सीड अच्छे से जर्मिनेट करती हैं। नीचे उसके ई होराइजन हो गया, ई होराइजन के नीचे हो गया आपका बी होराइजन जो कि थोड़ा हार्ड होता है, और सी उससे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक। बी होराइजन में कुछ मेटल ऑक्साइड हम पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स बी होराइजन में भी रहते हैं। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो है सी होराइजन। सी होराइजन क्या होता है, मेनली जो होता है ये बहुत हार्ड होता है, ठीक, और इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल हमको नहीं मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोलाइट। सी होराइजन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोलाइट, ठीक। इसके बारे में और ज़्यादा हमको कुछ नहीं जानना है, और ये बहुत हार्ड होता है। द जियोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन दिस जोन इज सीमेंटेड, ठीक, हार्ड की वजह से सीमेंटेड वो। और जो लास्ट हम लोग का जो लेयर है वो होता है आर जोन और द बेड रॉक। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, इसमें हम लोग बेसिकली रॉक्स इतने हार्ड होते हैं, रॉक्स पाए जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाता है टोटली। और हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ को बहुत टाइम तक कंप्रेस्ड करो तो वो बहुत हार्ड मटेरियल में चेंज हो जाता है, सच लाइक ग्रेनाइट, बसाल्ट, लाइमस्टोन, ये सारे बेड रॉक में हमारे नीचे ये पाए जाते हैं, सबसे लास्ट पार्ट, क्लियर। तो ये भी क्लियर है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं दोस्तों सॉइल्स ऑफ इंडिया, ठीक। इंडिया में किस तरह के सॉइल हैं या कौन से मेजर सॉइल्स टाइप इन इंडिया कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा, ये चीज़ें आपको क्लियर कर देंगी कि कौन से चीज़ें। जैसे अभी नॉर्थ में अगर हम लोग देखें
सबसे टॉप पे, तो वहाँ मेनली क्या होता है, फॉरेस्ट रहता है। उसके जस्ट नीचे कौन सा सॉइल रहेगा, जो येलो आप देख रहे हैं, जो आप येलो देख रहे हैं, यहाँ पे आपका हो गया ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो हो गया ये फॉरेस्ट का हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये आपका एलुवियल का हो जाएगा, एलुवियल सॉइल। क्लियर। उसके नीचे, नॉर्थ के नीचे, उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं यहाँ जो देख रहे हैं ये टोटल रेड एंड येलो सॉइल है, रेड और येलो सॉइल हो जाएंगे। तो ये पार्ट आप लोग, ये पिक्चर से सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी, कौन सी सॉइल कहाँ मिलती है, और उनके बारे में हम लोग थोड़े ब्रीफ में जानकारी यहाँ पा लेते हैं कि सॉइल जो इंडिया में अवेलेबल है वो क्या क्या खूबी रहती है और कौन सी जो सॉइल किस चीज़ के लिए बेस्ट होते हैं। तो पहला जो है सबसे बेसिक एलुवियल सॉइल के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। ये गंगा ब्रह्मपुत्रा जो भी डेल्टा पेनिसुलर इंडिया और अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट अवेलेबल है। कहाँ कहाँ रहता है ये, रिवर गंगा ब्रह्मपुत्रा, अलोंग द रिवर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा और डेल्टा पेनिसुलर इंडिया और ईस्टर्न कोस्ट में एलुवियल सॉइल अवेलेबल है। और ये बहुत ही फाइन ग्रेन्ड सॉइल होता है। ये मेनली गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर और जो भी इनके ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनके द्वारा ये सॉइल बनता है, और ये इस वजह से बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो एलुवियल सॉइल के बारे में हमको बस यही 3 पॉइंट्स हम लोग को जानना है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है, फाउंडेड ओवर लावा डिपॉजिट इन द डिकेन। डिकेन आप लोग को मालूम है, साउथ में डिकेन प्लेट्यू, ठीक, प्लेट्यू प्लेन्स, ये सब चीज़ें मालूम है। तो जो वो भी हम लोग कवर कर देंगे नेक्स्ट। लेकिन अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो ये है कि ब्लैक सॉइल की क्या खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये होता है लावा डिपॉजिट जहाँ पे रहेगा वहाँ ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेगर भी बोलते हैं, और ये कॉटन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो होता है वो वाटर को बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर रखे रहता है, और ये कॉटन के लिए ज़रूरी होता है। क्लियर। ये 4 पॉइंट्स जो कि ब्लैक सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टू रेड सॉइल। थर्ड जो है रेड सॉइल। ये रेड सॉइल जो होता है वो मॉइस्चर को रिटेन नहीं करता है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर रिटेन नहीं हो पाता है। और ये फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग हेमेटाइट भी बोलते हैं, इसकी वजह से ये रेड इन कलर होता है। ये पुअर ग्रोइंग सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, और इस वजह से इसमें ह्यूमस भी नहीं होता है। ये सॉइल अनफर्टाइल है। क्लियर। फोर्थ वन इज़ लेटराइट सॉइल। ये भी रेडिश कलर में होता है क्योंकि इसमें भी आयरन और अल्मुनियम की मात्रा होती है, और आयरन की मात्रा जो होती है, जैसे रेड सॉइल जो होता है टोटली वो फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की वजह से, जिसको हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं, उसकी वजह से वो रेड हो जाता है। और इसमें लेटराइट थोड़ी रेडिश कलर में ये भी रहता है, क्योंकि इसमें भी आयरन की मात्रा होती है और अल्मुनियम होता है। इसको एक अलग और नाम जानते हैं, पार्ट्स, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में बोलते हैं। क्लियर। और ये जो लेटराइट सॉइल है वो किस वजह से बना है, वो बना है बहुत ही इंटेंसिव और प्रोलॉन्ज्ड वेदरिंग, हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की वजह से बना हुआ है। नाउ फिफ्थ, सैंडी डेजर्ट सॉइल। ये तो आप लोग को नाम से ही क्लियर है कि ड्राई और सेमी ड्राई एरिया में मिलेगा। सूखा डेजर्ट सॉइल, सूखा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा और ऑर्गेनिक कंटेंट भी नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंटेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे ये सब नहीं रहेंगे, एनिमल कम मात्रा में रहेंगे, तो उन लोग का डेड डिकेइंग कुछ सॉइल पे गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो डिकम्पोज नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा तो मात्रा कम रहेगी ऑर्गेनिक कंटेंट की। नाउ द लास्ट, माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल भी आप लोग को नाम से क्लियर है, हाईली डाइवर्स एंड कैन वेरी सिग्निफिकेंटली विद इन लिमिटेड एरिया ड्यू टू डिफरेंट एक्सपोजर एंड स्टेपनेस। अब होता क्या है माउंटेन सॉइल में कि ये बहुत हर एरिया में अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। ऊपर टॉप माउंटेन सॉइल होगा वो अलग होगा, उसके नीचे अलग होगा, उसके नीचे अलग होगा। तो ये क्या होता है, आप कह सकते हैं ये अगर माउंटेन है तो इस एरिया में अलग सॉइल होगा, इस एरिया में अलग होगा, बेस अलग होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये माउंटेन सॉइल अलग अलग रीजन में अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। और द सॉइल्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, दो चीज़ें होती हैं। होमोजीनियस मतलब मिला हुआ, ठीक, एक दूसरे जैसा, और हेट्रोजीनियस मतलब अलग। तो ये एक दूसरे से अलग अलग अपना प्रॉपर्टीज शो करता है। द सॉइल इज़ एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट इन स्नो कवर्ड एरिया।
जहाँ पे स्नो कवर्ड एरिया होगा वहाँ पे ह्यूमस कम होगा और वो सॉइल कैसी होगी, एसिडिक। और जो लोअर पार्ट होंगे माउंटेन के, वहाँ क्या होगा, वहाँ पे सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगा। तो आज इतना ही रहेगा। तो आशा है कि आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। 5 मिनट में एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट और अच्छी टॉपिक्स आपसे डिस्कस करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सभी को क्लियर हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ऐसी चीज़ों रिसोर्सेज को यूज़ करना कि जो कि उनकी क्वांटिटी बरकरार रहे, आगे भी हम यूज़ कर पाएँ। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज अमाउंट, जो उनकी ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट रहती है जो कि हमारे एक्शन से जनरेट होती है, उसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, जो कार्बन प्रोडक्ट या फिर अदर जो आर्टिफिशियल केमिकल हैं जस्ट लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखे रहते हैं और हमारे पूरे इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं, इस वजह से इनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, पहला किस रॉक से वो बना है, दूसरा क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, तीसरा वेजिटेशन और चौथा टाइम। प्रेसिपिटेशन हमने पढ़ा, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन सॉइल की प्रॉपर्टी में कैसे उपयोग करता है कि जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा होगा, जहाँ पे जैसे इक्वेटोरियल रीजन में, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल कम होगा क्योंकि सारे वॉश आउट हो जाते हैं और गर्मी से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है सॉइल में। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल जो होता है, सॉइल प्रोफाइल एक पूरी जो सॉइल के लेयर की स्टडी होती है, पूरे लेयर की स्टडी जिनको हम लोग लेयर में बांटते हैं और उनको हम लोग हॉरिजन बोलते हैं, उसको फिर उस पूरे लेयर को हम लोग सॉइल प्रोफाइल के नाम से बताते हैं। और इसमें 6 तरह के लेयर हैं, OAE, BCR। ओ लेयर सबसे जो टॉप मोस्ट सॉइल होता है, अपर लेयर, टॉप सॉइल का अपर लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओ। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे जो रहते हैं, पेड़ पौधे की टहनियाँ या फिर जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसमें आके मिलते हैं। इसमें से फिर इसके बाद वो ए में जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल। ये भी और अपर दोनों ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। ए में गैप होते हैं, वाटर और एयर भी रहता है, जिसकी वजह से यहीं से सीड जर्मिनेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर होता है वो ई होगा, जिसके बारे में हम लोग को ज़्यादा नहीं जानना है, ये बस इसमें जानना है कि लोअर क्ले कंटेंट है और ये ओ और ए के बाद आता है। उसके नीचे आता है बी, जिसको हम लोग बोलते हैं सब सॉइल। ये भी कॉम्पैक्ट होता है और बाकी जितने हम लोग नीचे जाएंगे वो क्या होते हैं, हार्ड होते जाते हैं, तो ये भी ऊपर की अपेक्षा हार्ड होता है। ओ ए और ई से ये हार्ड होता है, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं सब सॉइल। खेती करते हैं तो क्या होता है कि इसमें भी कुछ हम लोग के मिनरल्स, मेटल, सॉल्ट सब रहते हैं जो कि उपयोगी है खेती के लिए। तो इसको हम लोग जब प्लोइंग होता है, प्लोइंग आप लोग देखे होंगे ट्रैक्टर से जब खेतों में ऐसी चलती है तो नीचे की मिट्टी ऊपर की जाती है कि मिक्स हो जाए सारा। तो जो भी अगर जो हम लोग प्लांट लगा रहे हैं, जो भी हम लोग खेती कर रहे हैं, क्रॉप्स लगा रहे हैं, तो उनको पूरी हर मात्रा में सारी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो। उसके बाद जो है यहाँ क्लियर नहीं हो पाया है वो है सी हॉरिजन, जिसको हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रेटम, SUBSTRATUM, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं सेप्रोलाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। इसको आप लोग देख सकते हैं, ये सेप्रोलाइट लिखा हुआ है, क्लियर। और लास्ट होता है आर हॉरिजन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेडरॉक। ये बहुत ही हार्ड होता है, इसमें आपको ग्रेनाइट, बसाल्ट, लाइमस्टोन, ऐसे आपको सीमेंटेड लेयर इसको बोलते हैं और इसमें रॉक्स मिलते हैं। ये फ़ोटो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद सॉइल्स इन इंडिया, इससे आप क्लियर हो जाएंगी कौन कौन सी सॉइल। ऊपर जो होता है माउंटेन सॉइल, उसके नीचे होता है आपकी एलुवियल सॉइल, उसके जो आपका ईस्टर्न कोस्टर्न पे आपको आएगा वो आएगा रेड सॉइल, ठीक। जो बीच में डिकन पार्ट जो होता है, डिकन प्लेट्यूज जो होती है डिकन पार्ट, उसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। जो राजस्थान और इधर जो होगा आपको हो जाएगा एरिड सॉइल। तो और एलुवियल सॉइल की हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली कि होता क्या है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, फाइन ग्रेन्ड होता है। ब्लैक सॉइल को रेगर भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छी मात्रा में वाटर को होल्ड किया रहता है और वाटर को होल्ड करने की वजह से ये कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना गया है। ग्रो करने के लिए इसको रेगर भी बोलते हैं। और ये डिकन प्लेट्यू लावा डिपॉजिट पे पाया जाता है। रेड सॉइल क्यों होता है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं। इसकी वजह से ये इसका कलर जो आता है रेड हो जाता है और इसमें
बहुत ही पुअर ग्रोइंग सॉइल है, इसमें खेती बाड़ी नहीं हो सकती है और इसमें न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस नहीं होते हैं। लेटराइट सॉइल भी थोड़ा रेडिश कलर में होता है क्योंकि उसमें भी आयरन की मात्रा रहती है, आयरन के साथ साथ उसमें एल्युमिनियम भी पाया जाता है। इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू में पट्स बोलते हैं। सैंडी सॉइल आप लोग को नाम से क्लियर था। और माउंटेन सॉइल भी आप लोग जान रहे हैं कि माउंटेन जो होता है बहुत ही डाइवर्सिफाइड होता है। ऊपर के हमने पढ़ा कि ऊपर के लेयर जो होते हैं, जो टॉप सॉइल जहाँ पे बहुत बर्फ़ होगी वह लो ह्यूमस रहेंगे और एसिडिक रहेंगे। उसके नीचे जैसे आते जाएंगे वो सॉइल क्या होगी, फर्टाइल होती जाएगी। और लास्ट में जो लोअर पार्ट होता है माउंटेन का वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो फिर हमारी ये टॉपिक आज का क्लियर हुआ। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतर अपना योगदान दे सकें। और नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।